day students, today we will be dealing with a topic that is legal reasoning in CLAT. Many of the students have the doubt regarding what all questions come in CLAT regarding dealing in law, or what should we study, what should we skip, etc. etc. So to handle all that queries, I am here with this video. Why to study law for CLAT? The CLAT exam is common law admission test, that is the entrance exam for getting into NLUs, right? So students ask generally कि मैम लॉस कौन कौन से पढ़ने हैं एंड क्यों पढ़ने हैं, वाई टू स्टडी लॉ. लॉ तो वी विल स्टडी वाइल विल बी इन NLUs. बट द थिंग इज कि जब आपका जो पेपर आता है क्लैट का जो पैटर्न है, द एग्जामिनर्स वांट टू टेस्ट योर एबिलिटी एंड थिंकिंग कैपेसिटी. उनको पता है कि लॉस तो आपको बाद में वो पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे डिस्क्राइब्ड फॉर्म में विद द सेक्शन नंबर्स, आर्टिकल नंबर्स, केस लॉज, एक्सप्लेनेशंस, इलस्ट्रेशंस, सब पढ़ना है हमें. लेकिन जो आपका पेपर पैटर्न है उसमें उनको ये जानना है कि रीजनिंग जो इंसान लगाता है, एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ डिफरेंट रीजनिंग. तो जो पैटर्न है हमारे क्लैट का, उसमें लॉ रीजनिंग के लिए काम आता है. हम ये टेस्ट करते हैं क्योंकि जो पैटर्न अभी आई डिस्कस अभी आगे वीडियो में, कि उसमें ऑप्शंस होते हैं एंड रीजनिंग दी होती है कि क्यों हमने लाइबल किया है, क्यों नहीं किया है. वो रीजनिंग जो इंसान समझ जाता है, ऑब्वियसली वो फिर टॉप रैंक में आता है और उनका एडमिशन्स NLU में होते हैं. क्वेश्चन का जो पैटर्न है पहले चेंज हो गया था. पहले देवर 150 क्वेश्चंस फॉर क्लैट. अब जो पैटर्न है उसमें 120 क्वेश्चंस है, जिसमें वी कैन एक्सपेक्ट कि 32 क्वेश्चंस विल बी देयर फ्रॉम लीगल सेक्शन. 32 क्वेश्चंस आएंगे. अब आता है व्हाट इज द पेपर पैटर्न. अब पैटर्न क्या होता है, मेरे पास स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं जिनको बिल्कुल अननोन है जो इस फील्ड से, कि मैम हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट. ठीक है, तो इसमें पेपर पैटर्न में क्या होता है, पैसेजेस कम. एक पैसेज आया है, उसके नीचे क्वेश्चंस होते हैं. पैसेज इज बेस्ड ऑन अ कॉन्सेप्ट, या फिर कोई लीगल जजमेंट होगा, या कुछ भी लीगल लैंग्वेज पे कोई आर्टिकल होगा. वो पूरा पैसेज वी नीड टू स्टडी, जो अप्रॉक्स 450 वर्ड्स से 500 वर्ड्स के बीच का होता है. उस पैसेज को पढ़ के वेदर इट इज नोन और अननोन फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आएगा कि जब आप एक बार पढ़ने लग जाओगे, लीगल लैंग्वेज कैच करने लग जाओगे, तो यू विल गेट थ्रू द पैसेज. फिर उस पैसेज के कॉन्सेप्ट पे बेस पे देर आर मल्टीपल क्वेश्चंस, मे बी 4 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चंस फ्रॉम अ सिंगल पैसेज. तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सिनेरियो बेस्ड आते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड आते हैं एकदम, कि इसने, इस पर्सन ने इसके साथ ये किया, फिर उसने ये किया, ऐसे करके पूरा एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है. फिर वहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं. 4 ऑप्शंस में बेसिकली जो लास्ट लाइन होती है हमारे एक क्वेश्चन की, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की, उसमें पूछा जाता है इज ही गिल्टी या इज ही लाइबल फॉर द एक्ट. फिर ऑप्शंस होते हैं येस ही इज गिल्टी बिकॉज कुछ एक रीजनिंग, या फिर येस ही इज गिल्टी बिकॉज कोई दूसरी रीजनिंग. फिर नो नो के 2 ऑप्शंस होते हैं. जनरली 2 येस और 2 नो के ऑप्शंस होते हैं, अदरवाइज इट कैन वेराई अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर्स. ठीक है, तो ये जो 4 ऑप्शंस होते हैं, पहले हमें ये देखना होता है कि लाइबिलिटी है या नहीं है. वो लाइबिलिटी है या नहीं है डिसाइड करने के बाद हमें रीजनिंग देखनी होती है. रीजनिंग बहुत बार बहुत क्लोज होती है एक दूसरे से, बट हमें क्या देखना है, कौन सी रीजनिंग ऐसी है जो पैसेज का एक आइडिया क्रक्स दे रही हो और जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है उस पर बेस्ड हो. तो हमको उन 4 ऑप्शंस में से बेस्ट चूज करना होता है. हाउ कैन यू चूज डैट. आप ये सोचो कि आप एडवोकेट बनने से पहले जज बन चुके हो. जब आप ऐसा सोचोगे तो गिविंग जजमेंट इज अ वेरी टफ टास्क. तो आपको समझ आएगा कि आप दोनों सिचुएशंस को अच्छे से समझ के, पढ़ के, दोनों सिनेरियो को सोच के फिर एक कॉमन जजमेंट पे पहुंचोगे, और वो जजमेंट आपका गलत नहीं होगा, आपके आंसर्स को गलत नहीं करने देगा वो. ओके. फिर है हमें व्हाट स्टूडेंट्स हैव टू डू, मतलब आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है. पहले तो पैसेजेस बहुत केयरफुली हमें पढ़ना है. हमने पढ़ लिया, समझ लिया, आई पर्सनली सजेस्ट कि आप उसको मार्क करो पैसेजेस में से. पैसेज में जो भी अगर इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर आ रहा है, कोई केस लॉ आ रहा है, तो जस्ट मार्क इट और अंडरलाइन इट. इससे क्या होगा, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको अगर वहां पे रेफर करना होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा. यू कैन डायरेक्टली रेफर द अंडरलाइन सेक्शन. उसके बाद अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द पैसेज. अगर नोन पैसेज है, यू हैव स्टडीड इट अर्लियर, तो ये थोड़ा इजी हो जाता है, बिकॉज टॉपिक पढ़ा रहता है, तो आप अगर एक बार भी रीड करोगे यू विल गेट थ्रू इट. और कुछ अगर अलग सा टॉपिक आ गया है तो आपको पूरा बहुत ध्यान से एकदम बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ेगा कि क्या चीज़ें इन्फर कर सकते हैं हम इससे. तो बहुत केयरफुली कॉन्सेप्ट ऑफ द पैसेज पे हमें जाना है. उसके बाद है अज्यूम योरसेल्फ टू बी द जज व्हाइल गिविंग आंसर्स. ये मैंने अभी बताया था आप लोगों को, सेम चीज़ है ये. अप्लाई और रीजनिंग. रीजनिंग हमेशा खुद की अप्लाई करना. आप ये मत सोचना
डोंट गेट इमोशनल फर्स्ट थिंग, क्योंकि लॉ डज नॉट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द इमोशंस। तो इमोशनल वे में मत सोचना आप लोग, आप बस ऐसे सोचना कि हाँ रीजनिंग क्या, एक प्रॉपर प्रूडेंट मैन, रीजनेबल मैन क्या सोच सकता है इस क्वेश्चन में। आपको ये नहीं सोचना है कि हमको लॉ पता है पूरा, बिकॉज द एग्जामिनर्स नो, आप वो बाद में पढ़ोगे, उनका जो मोटिव है वो बस यही है कि आप अभी क्या रीजनिंग लगा सकते हो एज अ 11th 12th और ड्रॉप आउट। ओके, फिर है मार्क योर आंसर्स। हमने आंसर शीट में तो मार्क कर दिया, उसके बाद हमें OMR फिल करना होता है। वो OMR बहुत ध्यान से फिल करना, बिकॉज ऑल्दो अगर आपने आंसर सही मार्क किया है, बट इन OMR इफ यू डू नॉट मार्क इट करेक्टली, या फिर कुछ एरिया रह गया या ओवर स्क्रैच हो गया, तो इट विल नॉट बी काउंटेड। ठीक है, इसलिए बी वेरी केयरफुल वाइल मार्किंग द OMR शीट्स। अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, ये नेगेटिव मार्किंग गलत आंसर से आती है जो हमें अवॉइड करनी है। फिर व्हाट लॉज कैन बी आस्क्ड इन क्लैट। अब बच्चों को ये डाउट आता है कि मैम कौन से लॉज आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, कहाँ से पढ़ना चालू करें। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि जो मॉड्यूल्स होते हैं बेसिक लॉज लाइक कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम, टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट कि ये कंप्लीट कर लो। बेसिक कंप्लीट करने से ये फायदा रहता है कि अगर बेसिक से कुछ ना कुछ तो आएगा डेफिनेटली, तो वो पैसेज 100% आपका सही होगा इफ़ यू आर क्लियर विद योर कॉन्सेप्ट्स इन बेसिक। तो पहले आप लोगों को फोकस करके बेसिक लॉज कंप्लीट करने हैं, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब बेसिक को कंप्लीट करने के लिए भी आप अगर कोई एक एक्ट उठा रहे हो तो उसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इवन मॉड्यूल्स में सब कुछ गिवन है, केस लॉज होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ इलस्ट्रेशंस होते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशंस होती हैं। तो जो मॉड्यूल्स में गिवन है, मॉड्यूल्स से आप पढ़ोगे तो ठीक है, बिल्कुल इट इज़ करेक्ट। आपको सेक्शन नंबर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, यू ओनली नीड टू नो द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल नंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अदरवाइज किसी एक्ट का कोई सेक्शन याद मत करना, क्योंकि आप लोगों के लिए अभी वो बेनिफिशियल नहीं है, पैसेज में ऑलरेडी गिवन होगी वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेसिक वाले मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लिए। सेट अ टारगेट, एक टारगेट सेट कर लो कि हमें इस मंथ में सारे बेसिक मॉड्यूल्स बिल्कुल कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो उससे बेसिक वाली चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, तो ऑब्वियसली कुछ मार्क्स तो हमारे पास ऑलरेडी आ गए हैं। फिर है करंट लॉ। करंट लॉ क्या है, जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, न्यू लॉज आ रहे हैं, उनके बारे में आप की हाइलाइट्स होते हैं, सेलेंट फीचर्स होते हैं, आप गूगल से भी पढ़ सकते हो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको करंटली क्या चल रहा है इशू में, किस लॉ के रिगार्डिंग, वो पता होना चाहिए। फिर है मिसलेनियस लॉज। मिसलेनियस लॉज मतलब कि अलग अलग लॉज, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ CRPC के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, फिर उसके बाद अब डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, एनवायरमेंटल लॉज कौन से हैं, ठीक है, IT सेक्टर में कंपनी लॉ क्या है, तो उन सब को हम क्या बोलते हैं, मिसलेनियस लॉज, क्योंकि जिस डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए उनका हम अलग एक लॉ होता है। ठीक है, फिर है न्यू अमेंडमेंट्स। जो एग्जिस्टिंग लॉज है, मतलब कि पहले जो हमारे लॉज बने हुए हैं उनमें जो अमेंडमेंट आ रहे हैं कि ये सेक्शन हटाया है, इसमें ये एड ऑन किया है, इसमें ये सब्ट्रैक्ट किया है, उससे हम अमेंडमेंट बोलते हैं। एक तो होता है न्यू लॉ आना, जिसमें पूरा ही कुछ न्यू बिल आया है, न्यू लॉ आया है, और एक होता है एग्जिस्टिंग में अमेंडमेंट। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब पैसेज आएगा तो दोनों में से किसी से भी आ सकता है। फिर इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। ये जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है ये करंट भी होने चाहिए और प्रीवियस ईयर्स वाले भी सारे होने चाहिए, क्योंकि वो प्रेसिडेंट बनते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है आपको यहाँ से भी कंपाइलेशन मिलेगा, वो भी आपको पढ़ना है क्लास में, मॉड्यूल्स में जितनी भी चीज़ें डिस्कस है। क्लैट एक्सप्रेस में भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आर इंक्लूडेड, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, बिकॉज पैसेज उस पर बेस्ड आ सकते हैं। और बहुत बार क्वेश्चंस जो होते हैं वो इन्फ्रेंस बेस्ड भी होते हैं, कि पैसेज में तो हमने पढ़ लिया, समझ लिया, फिर क्वेश्चन होता है व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम द पैसेज। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के लिए हमें सिनेरियो पता होना चाहिए, इसलिए आई सजेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ इन सब टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए आप। उसके बाद लोगों का क्वेश्चन होता है कि सेक्शनल मार्क्स होते हैं क्या। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको अगर आइडिया हो तो CA के पेपर में व्हेन यू गिव चार्टर्ड अकाउंटेंट पेपर CPT, तब वहाँ पे सेक्शनल मार्क्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि पर्टिकुलरली हर सब्जेक्ट में हमें पास करना ज़रूरी है। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट द ओवरऑल कट ऑफ, के ओवरऑल मार्क्स क्या आ रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी रूल नहीं है कि 32 में से लीगल में एटलीस्ट इतने आने चाहिए। ठीक है, तो दिस इज अ गुड साइन, आप लोग अपना प्लान कर सकते हो उस अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को अटेम्प्ट करने के लिए। तो लॉ इज एवरीवेयर, मैंने ये क्यों लिखा है, बिकॉज जो हमारे लॉज हैं वो हर एक सिनेरियो, हर एक एरिया से ड्रिवन है, जुड़े हुए हैं। तो आप ये मत सोचना कि इस फील्ड में लॉ नहीं है, उस फील्ड में लॉ नहीं है। स्पोर्ट्स में है, एनवायरनमेंट में है, कंपनीज में है, फिर उसके सिवा कहीं पे भी इट फिल्म इंडस्ट्री है, उनके अलग लॉज हैं, कोई पर्सन अपनी लाइफ में कैसे रह रहा है उसके अलग लॉज हैं। ठीक है, तो लॉ इज एवरीवेयर, जहाँ आप जाओगे लॉ आपको वहाँ मिलेगा।
तो जहाँ आप जा रहे हो और अगर आप फ्लैट एस्पिरेंट हो तो वहाँ लॉ अप्लाई करके देखो कि यहाँ पे क्या लॉ लग सकता है। इससे आपकी रीजनिंग कैपेबिलिटी एनहेंस होगी, आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। आई होप आई हैव मेड इट वेरी क्लियर कि क्या पेपर पैटर्न है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। सो गाइज, थैंक यू सो मच, एंड इफ एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके।